अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26वें रोजे में आपको इल्म है कि एक बड़ी खास सात आती है, घड़ी आती है, क्योंकि 26 के आगे 27वें है। और उमूमी तजर्बात में भी, मुशाहिदात में भी और किताबों में भी, अल्लाह वालों के अकवाल में भी यही है कि 27 की रात लैलतुल कद्र होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं, उमूमी यही है और रातों में भी होती है। 26 की रात में एक चीज और 26 के दिन में और 26 की सातों में और 26 के लम्हों में और 26वें रोजे की घड़ियों में, आखिरी अशरा है, एक चीज बहुत अहम है और उसको अपनी जिंदगी में वाकई अहम बना लें। उसके बड़े मुशाहिदात देखे, तजर्बात देखे। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश रहमतुल्लाह अलैह, ये हमेशा 26 की रात का बहुत शिद्दत से इंतजार करते थे। उनके मुशाहिदात में, उनकी मामूलात में, उनके तजर्बात में बहुत इंतजार फरमाते थे। और 26 का दिन और 26 की रात में सिर्फ तीसरा कलमा पढ़ते थे। तीसरा कलमा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कसरत से पढ़ते, कसरत से। अच्छा, मैंने ये बस यहां तक पढ़ा। क्यों पढ़ते थे ये मुझे समझ नहीं आई। कुदरत का निजाम देखें। मैं एक दफा मुताला कर रहा था, मुताला करते करते एक और दुर्वेश के तजर्बे में आया। उन्होंने फरमाया कि जो 26 की रोजे की सातों में, लम्हों में तीसरा कलमा पढ़ेगा, कभी उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, कभी उसकी कबूलियत में उसको शक नहीं होगा। और यहां तक फरमाया कि अगर वो शकी, अजली शकी है, शकी से मुराद ऐसा शख्स जो किताबों में उस करीम की लौह महफूज में लिखा है कि ये जहन्नमी है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे गैर मुस्लिमों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कमली वाले का उन्हें कलमा देखे, उन्हें भी जन्नत हमारे साथ भेज दे। हमारे साथ तो गैर मुस्लिम के लिए भी नफरत ना हो, खैर खाई का जज्बा हो। मैं कि वो भी मांगेगा, अल्लाह उसको भी देगा। और इसकी बरकत से अल्लाह उसको सईद बना देगा, सही सादतमंद बना देगा। एक है शकी, शकावत, शकावत कहते हैं बदबख्ती। एक है सईद, जो तीसरा कलमा पड़ेगा। अच्छा, तीसरे कलमे को फिर मैंने बताना शुरू कर दिया 16 साल से। तीसरा कलमा जो बताया, ये रिश्तों के लिए बड़ा जोश फायदेमंद है। बच्चे छोटी हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह तू करीम है, इनके रिश्तों के मसाइल ना हो, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत हो, रिश्ते हो जाए तो इनमें आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो, उल्फत हो। अल्लाह तलाकों का रोग ना हो, अल्लाह जुदाइयों का रोग ना हो, अल्लाह घरों में आग और नफरत ना हो। तीसरा कलमा, तीसरा कलमा। आप जिस हाल में है वुजू बेवुजू पढ़ सकते हैं। बहुत कसरत से पढ़िए, बहुत कसरत से। और तीसरे कलमे की बहुत ताकत है, तीसरे कलमे की बहुत तासीर है इन मसाइल के लिए। खास तौर पे जो घर की उलझने हैं, जो घरेलू मसाइल, उनमें तीसरा कलमा बहुत इसमें आजम है और इसमें नाफे है। इसमें आजम है और इसमें नाफे है। ये जरूर अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें। अच्छा, फिर टोटका भी बता दूं एक छोटा सा। आप अगर चाहते हैं ना कि दुनिया की कोई बीमारी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें आपके साथ हैं, हाथ पांव के नाखून काट लें, सफेद कपड़े में, कागज में या टिश्यू में लपेट के सामने रख लें। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, वलाकर दरूद पाक 3 बार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अपनी बीमारी का तस्वर करते हुए, अपनी मुश्किल का, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशों का, अपनी किसी नाकामी का, अपने किसी मसाइल का तस्वर करते हुए, अपने नाखून को देखते हुए जो कपड़े में लिपटे हुए हैं, ठीक, और एक तस्बीह पढ़नी है ये, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद दफन कर दें। आप कुछ अर्सा करके देखें, आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज इनकलाब आएगा, हैरत अंगेज इनकलाब आएगा और ये मसाइल हल होंगे। और उनको किसी मिट्टी में दफन कर दें। हर दफा कर ले, कभी कभार कर ले, मैं तो चाहूंगा हर दफा कर ले। हाथ पांव को नाखून काट के कभी ना फेंके, उसको महफूज रखें, अमल कर लें। चंद मिनट का अमल है और चंद मिनट का अमल आपको जिंदगी में बहुत नफे देगा, बहुत फायदे देगा।
بہت نفع. اور وہ تیسرے کلمے کا عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. ان 26ویں روزے کی ساعتوں میں تیسرا کلمہ، اور تیسرا کلمہ بھی ایسا تیسرا کلمہ جس کو زور شور سے پڑھیں، خوب جذبے سے پڑھیں، خوب کیفیتوں سے پڑھیں، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں اور کھلا پڑھیں. باقی معمولات بھی کر سکتے ہیں، باقی عبادات بھی کر سکتے ہیں، باقی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے روزے کو ایسا قبول فرمائے کہ کہیں روزہ منہ پہ نہ مار دے. بس قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. یہ ہر وقت اس لمحے میں ہو، ہمارا لمحے یہ ہو، اور کبھی بھی اپنی قبولیت پہ شک بھی نہ ہو اور ناز بھی نہ ہو، اترانا بھی نہ ہو، گھبرانا بھی نہ ہو. گھبرانا یہ کہ میری تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اترانا یہ کہ میری قبول ہے تیری قبول نہیں ہے. نہ، بس عاجزی ہو. اس کریم کو عاجزی پسند ہے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا. ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد، میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے، فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے. وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا، میں نے بتایا. بس تو نے چھپایا، میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں. چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے، کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے ہاں ہے.
मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूं। बातें होती रहीं लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बताओ। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है। मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तो छुपाता है, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं। जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों का राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, अब हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदिया को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितने भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सबके। और अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को यह पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी अपने लिए नहीं मांगा गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं, देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है
کوہ لبنان میں، وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب جتنی تسبیحات میں بتاتا رہتا ہوں، جتنے وظائف میں بتاتا ہوں، قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں، میں آپ کو وظیفے بناتا نہیں ہوں، میں وظیفے بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ تسبیح پڑھنا، اللہ کو ساتھ لینا، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ قیام، یہ رکوع، یہ اس کی راہوں میں دھکے کھانا، یہ لوگوں کے تانے سہنا، وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، اور مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ سب اللہ کو ساتھ لینے کے بہانے ہیں، یہ سب اللہ کو ساتھ لے کر چلنے کا نظام ہے، یہ سب اللہ کو ساتھ لینا ہے کہ مولا تو ساتھ ہو جا۔ اسی پڑھنے کا مقصد اللہ تو ساتھ ہو جا۔ اور آیت الکرسی میں ایک جن کا نام نہیں ہے، ایک تعویذ کا نام نہیں ہے، ایک آسیب کا نام نہیں ہے، اور پوری آیت الکرسی میں کسی سفلی عمل کا نام نہیں، اور پوری آیت الکرسی میں کسی جنات کے سردار کا خبیث جن ہے، رذیل جن ہے، شیطان جن ہے، یہ کالا جن ہے، یہ شعلے سے بنا ہوا، یہ انگارے سے بنا ہوا، یہ دھوئیں سے بنا ہوا جن ہے۔ جنات کی قسمیں ہیں، یہ سمندر کے نیچے رہتا ہے، یہ پانی کے اندر رہتا ہے، یہ ہواؤں فضاؤں میں رہتا ہے، یہ بلوں میں رہتا ہے، یہ قبروں میں رہتا ہے، یہ قبرستانوں میں رہتا ہے، یہ درختوں میں رہتا ہے، یہ شاخوں میں رہتا ہے، یہ گھروں میں رہتا ہے، یہ محلات میں رہتا ہے، یہ لیٹرین ٹوائلٹ میں رہتا ہے۔ کوئی تذکرہ نہیں، صرف اللہ کو ساتھ لیا۔ اور کیسے لیا؟ اب ساری آیت الکرسی پڑھتے جائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کی خوشامد کرتے جائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تو ہی تو ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، اگر جانتا ہوں تو سب سے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ لا الہ
اب دیکھیں نا، لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ پہلی آیت الکرسی پڑھتی میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اب تک میں نے کسی کو معبود بنایا، مسجود بنایا، مولا بنایا، ملجا بنایا، کسی کو مشکل کشا حاجت روا بنایا، مولا سارے کے سارے اب اللہ لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی کر دی ہر چیز کی، اللہ بر آپ ہی آپ ہیں سرکار، بھولا ہوا تھا، اب یہ جن ہے، جادو ہے، یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ میری مشکلیں ہیں، ہرڈلز ہیں، بیریلز ہیں، راستے بند، گلیاں بند ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ آ جائیں گے، آپ کا ساتھ ہو جائے گا تو کام بن جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، آپ زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے، سب نے مٹ جانا ہے، القیوم، اور سدا قائم اور دائم۔ اب بولو، کوئی جن جنات کا نام تو اس میں آیا ہی نہیں۔ ساری میرے رب کی خوشامد ہے، ساری میرے رب کی منت ہے، سارا میرے رب کا نام، طاقت، قوت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت۔ الحی القیوم لا تاخذہ، پھر میرے اللہ کی اور خوشامد کر رہا، مولا نہ اونگیں نہ نیندیں، میں اونگ نیند سے پاک نہیں، آپ اونگ نیند سے پاک ہیں۔ جس کو اونگ آتی ہے منہ سے کوئی بول عجیب نکال بیٹھتا ہے اور بعد وقت کہتا ہے میں نے نہیں کہا، انہیں کہ جی آپ نے کہا تھا، ذرا اونگ میں تھے۔ اور نیند میں بھی باتیں کرتے ہیں بعض بندے، ایسی عجیب و غریب نیند میں باتیں کرتے جاتے ہیں، پھر نیند والا غافل ہوتا ہے، سو گیا تو سارے نظام سے کٹ گیا۔ میرا بچہ سو رہا تھا، میں نے کہا جو چپ کرو، یہ چارجنگ میں لگا ہوا ہے، اس کو چارجنگ کرنا لگا۔ چارجنگ پہ لگتے نا، ہم سب چارجنگ پہ لگتے ہیں، ہماری چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مولا ہمیں چارجنگ کی ضرورت ہے، آپ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ پاک کی اور عظمت اور خوشامد اور تعریف بیان کر رہا کہ اللہ ساری کائنات، آسمان، زمین، جو کچھ بھی ہے میرے علم میں ہے یا نہیں، مولا سب تیرا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مولا ابھی جو کچھ ہو رہا آپ جانیں، پہلے ہوا آپ جانیں، بعد میں ہوا آپ جانیں، یہ مصیبت موجودہ ہے اللہ اس کو بھی ٹال دے کیونکہ آپ کے علم میں ہے، آنے والی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس کو بھی ٹال دے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آپ کی ہی طاقت ہے، آپ کی قوت ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے آپ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا، الا بما شاء، اگر کوئی ہوتا بھی ہے آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کی منتیں ہیں، منتیں ہیں، یہ منتیں ہیں، یہ اللہ کی عظمت ہے، منت ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، آپ کا اقتدار، آپ کی طاقت، آپ کی قوت مولا زمین و آسمان پہ ہے۔ میں نے بڑے مختصر سے طاقتور دیکھے تھے، بڑے بادشاہ، پر مولا چند دنوں کے بادشاہ تھے، اس کے بعد اجاڑ ہی اجاڑ ہے۔ ولا وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ اللہ کے جو آخری دو نام ہیں نا، علی، العلی، العظیم، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہماری فریاد پہ اٹھا کے مہریں لگ گئی۔ آیت الکرسی کے پہلے بول اور آیت الکرسی کی آخری بول ایسے مطلع اور مقطع، پہلے بول مطلع طلوع سے اور آخری بول مقطع، کمال ہے۔ اب اس پوری آیت الکرسی میں کوئی نہ جادو کا نام، نہ جنات کا نام، کچھ بھی کر دے، اسم ہے، لوگوں کے پاس ہے، اس سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے ادھورا پڑھا ہے دانستہ۔ ایک یہ ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت ہے، میرا اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے میری عظمتوں کے ساتھ پکارا اور ان لفظوں میں پکارا جو خود میرے بول ہیں، بتا ادھر آؤ، جیسے اس نے کہا نا ابا، انہوں نے کہا بتا کون ہے، کون سا بچہ تجھے ڈانٹتا ہے، کون سا بچہ تجھے آنکھیں نکالتا ہے، کون سا بچہ تجھے مارتا ہے،
कौन सा बच्चा तुझे तंग करता है? उन्होंने कहा वो है। उन्होंने कहा इधर आ, उसकी खबर लेता हूं। जब मेरा रब अपनी ताकत और कुव्वत के साथ बंदे के साथ होता है, फिर एक एक चीज की खबर लेता है। और जिन्नात भी ऐसे जालिम थे कि मैं आपको आंखों देखा वाकया बता रहा हूं। यह 1999, 2000, 2001 का वाकया है। 2002 तक बस रहा। आखिरी जो कहानी इसकी खत्म हुई 2002 में। जो आमिल उनके घर आता था, बिस्तरा बैग छोड़ के भाग जाता था, उसी को पकड़ लेते थे कि पहले तू आ। सामान छोड़ के भाग जाते थे। इतने जालिम जिन्नात थे। अच्छा, मैंने जो उनका इलाज किया खुद सामने नहीं आया। मैं भी वही था, मुझे भी भाग जाना था। मेरे पास क्या है? ना मुंह ना मत्ता। क्या है मेरे पास? हिलायत मेरे पास नहीं, नेकी मेरे पास नहीं, मैं कोई बाकमाल वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई गौस नहीं, अब्दाल नहीं, कोई कलंदर नहीं, कोई नजीब नहीं, नकीब नहीं, अबरार नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने उन्हें कहा ये अमाल करो। अब बुनियादी तौर पर क्या किया? खुद पीछे हट गया, अल्लाह को सामने ले आया कि मैं खुद लड़ नहीं सकता। हमारे एक पहलवान होता था, पहलवान। उस पहलवान की मैंने जिंदगी में देखा, वो ना खुद लड़ नहीं सकता था। घुटने बैठ गए, खत्म हो गए, गिड्डे गोटे इट्टे गोडे सब मुक गए, रह गए। अब वो, उसको पहलवानी का शौक था। फिर नौजवानों को ले आता था, उनको पैसे देता था और आपस में कुश्तियां करवाता था। खुश होता था, इतना खुश होता था। मैंने उसके मुंह से झाग देखी, इतना खुश हो रहा कि पहलवानी करवाता था और बड़ा खुश होता था। अब मैंने उनको कहा भाई अमाल करो। अमाल नबवी के अंदर ताकत है। इससे पहले ये अशरफ अल मखलूक हैं, लेकिन अमाल की कमी की वजह से रूह की दुनिया से महरूम हो गए और रूह की दुनिया ने इनको कमजोर कर दिया कि रूह ताकतवर नहीं थी। जब अमाल किया और अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह का नाम लेते ही अल्लाह सामने आ गया। देखो, वो कहने लगा कि सारी उम्र मैंने कहा सनम सनम सनम, और एक दफा ऊंघ आई तो मुंह से निकला समद, और एकदम आवाज आई लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। बोल क्या कहते हैं? मैं कहा, फरिश्तों ने कहा मौला गलती से ऊंघ के निकला था। मेरा अल्लाह कहते हैं मैं इल्म ज्यादा जानता हूं। सारी उम्र सनम ने, बुत ने कोई जवाब ना दिया और मैं भी जवाब ना दूं, फिर बुत में और मुझ में क्या फर्क हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब क्या देना है? पत्थर का बुत है, लोहे का, कांसी का, लकड़ी का, वो क्या जवाब देगा? और मैं एक पल में मेरे रब ने पुकारा, अल्लाह, उसने गलती से अल्लाह को पुकारा और समद कह दिया, बेनियाज, अल्लाह समद। अल्लाह कहता है मेरे राजा मैं तेरे साथ हूं। उसने अगर जवाब नहीं दिया और मैं भी जवाब ना दूं, मुझ में क्या फर्क हो? असल में हमारा जो इस वक्त बड़ा मसला यह है, हम अल्लाह को साथ नहीं ले रहे। और मैंने उनसे कहा अल्लाह को साथ ले लो, और खुद उन्होंने देखा आंखों से। कहते थे हम जब साइकिल पे बैठते थे, अच्छा मैं ये वाकई जब मैं सुनाता हूं ना, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ बीती नहीं होती, वो बास वक़्त मेरी बातों को शक की निगाह से देखते हैं, और जब बीतती है ना, कहते हैं इससे भी आगे कुछ है, आपने थोड़ा सुनाया था, मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा कुछ बीता है। कहने लगे मैं साइकिल पे बैठता था, अभी मैं पढ़ रहा था जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ रहा था। हमारे घर में बीमारी नहीं गई, मुश्किलें नहीं गई, परेशानियां नहीं गई, मुसीबतें नहीं गई, मसाइल नहीं गए। और हमारे घर में आलम यह होता था कि किसी आमिल के पास गए, मोटरसाइकिल लेकर गए तो कहता था ये यहीं खड़ा कर दो, तवीज ले जाओ, इसकी फीस यही है। कहने लगा हमारे कुर्बानी के बकरे तैयार हमने आमलों को दिए, पैसे चीजें तो कोई मसला ही नहीं है, गाय, भेड़ें, बकरियां, आटे, देसी घी, घर में कुछ नहीं होता था, सब उन्हें दे आते थे, पर होना कुछ नहीं था।
कहने लगे एक मैडम आई, उसने कहा एक कट्टा ले आओ, मैंने उस पे सवार होकर ढोल बजाना है और तुम्हारे घर का कड़ा देना है। ताकतवर हो जो मेरा वजन भी बर्दाश्त कर सके, बाल नकाब पोश, बहुत ज्यादा कोई, उसको हम मैडम कैसे थे, नाम भी बताया। वो ले आए, कट्टा ले आए बड़ा, उस पे बैठी, फिर उसने उस पे ढोल बजाया, हमारे घर का कड़ा दे के कट्टा लेके चली गई। कट्टा जो है वो लेके माई चली गई। यानी ये वाकयात हैं जो हुए, और जब उनकी रूह की दुनिया ताकतवर हुई, फिर आंखों से मंजर क्या देखा, उन्हें जन्नात नजर आते थे। कहने लगे मैं साइकिल पे चलाता था ना साइकिल, तो एक चीथड़े कंदी टाकियों की एक उसने बनाई हुई थी, वो गोदड़ी बनाई हुई थी, और वो जिन्नात पहन के मेरी साइकिल में बैठता था और मुझे जो है ना इन पसलियों पे उंगलियां मारता था, गुदगुदियां करता था, और मेरी साइकिल अनबैलेंस हो जाती थी और मैं गिर जाता था, फिर वो खड़े होकर हंसता था। हमारे घर में आंखों के सामने कहते हैं हमारे खाने में पेशाब करता था, थूक डालता था। अफसाने सुना रहा हूं, बज़ाहिर अफसाने सुना रहा हूं, बज़ाहिर। आप कहेंगे कि अच्छा चलो मैं अगर आपको अफसाने सुना रहा हूं तो इसके बाद मैंने कोई अपना तावीज तो नहीं बेचना, मैं तो अल्लाह के नाम की ताकत को बता रहा हूं कि जब अल्लाह के नाम की ताकत जिस्म से खत्म हो जाती है तो फिर एक नई दुनिया होती है कि इंसान बेबस होता है और अशरफ अल मखलूक को तंग करता है, और फिर एक छोटी सी चीज भी उसको तंग करती है और मुतासिर करती है। फिर गली का तिनका भी उसकी आंख में अटक के, बेहैसियत तिनका उसकी आंख को सुर्ख कर देता है और उसे देखने के काबिल नहीं रखता। गली का तिनका अमाल बताए। फिर आंखों से देखा कि कुछ कुव्वतें ऐसी आई, उन जिन्नात को पकड़ते थे। कहने लगे हमारे घर में शहतूत का दरख्त था, नलका था, नलके के आगे देहात में जैसे पानी खड़ा होता है और उसमें से कहने लगे हम बाल्टियों में पानी भर भर के, सीवरेज का निजाम थे नहीं, सहन में फेंकते थे, जैसे देहातों में होता है। उस शहतूत के दरख्त के नीचे वो जो पानी था, उस पानी के अंदर जिन्नात को कहते थे, पकड़ते थे, उनका सर इतने ताकतवर लेते, उस पानी में डुबकी देते थे और हम देख रहे होते थे कि उनका पिछला दर्द तड़प रहा है, और निकालते थे और वो माफिया मांगते थे, उनको फिर डुबकियां देते थे, सिसका सिसका के मार दिया। कुछ ताकतें ऐसी थी, उनको मार दिया। कहने लगे मैं सोया हुआ था, मेरा बेटा चारपाई पे सोया, देखा तो मेरा बेटे की चारपाई खाली पड़ी है और बेटा मेरे साथ सोया हुआ है, जाग रहे हैं, मेरा बेटा मेरे साथ सोया हुआ है। तो मैंने देखा ना तो उस चारपाई पे कोई आदमी सोया हुआ है। मैंने कहा तुम कहां से आए हो? कहने लगे हमारा बंदा जो मरा है उसकी ताजियत के लिए आए थे, तो हम थके हुए थे, हमने आपके बेटे को उठा के इधर रख दिया, हम जरा सो रहे हैं, हमें परेशान ना करना। जब रूह की दुनिया ताकतवर होती है और अल्लाह साथ होता है, फिर एटमी आग की कोई ताकत नहीं होती। फिर अल्लाह अकबर का लफ्ज एटमी आग को उठा के मिट्टी और राख बना देता है। जब रूह की दुनिया ताकतवर होती है, फिर अल्लाह का निजाम हमारे साथ होता है, फिर अल्लाह ऐसे करिश्मे कमालात दिखाता है, और यह उस वक्त है जब अल्लाह हमारे साथ हो। जितनी तस्बीहात मैं बताता रहता हूं, जितने वज़ाइफ मैं बताता हूं, कुरान और हदीस से बताता हूं, मैं आपको वजीफे बनाता नहीं हूं, मैं वजीफे बताता हूं। एक है मैं वजीफे बनाऊं, एक है मैं वजीफे बताऊं। तो बताता हूं, इन सारा का सारा मतलब यह है कि अल्लाह हमारे साथ हो जाए। अल्लाह हमारे साथ होगा, हम अशरफ अल मखलूक हैं, और अगर अल्लाह हमारा साथ छोड़ गया, हमारी कोई हैसियत नहीं। कहने लगे मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, आज के बाद इसके कौलो फेल से मैं बरीओ जिम्मा हूं। मेरी मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद आज के बाद मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, मेरी कोई जायदाद कुछ भी मेरे साथ नहीं। मैंने उस बेटे को लावारिस देखा है, मैंने उस बेटे को लावारिस देखा। कई लोगों को देखा, उन्हें वालिदैन ने आग कर दिया, उनकी किसी खता गलती या किसी चीज बेहैसियत देखा, कटी पतंग की तरह।
बगैर मलाह के कश्ती की तरह, और वही थे जब बड़ों ने हाथ रख दिया, और वही थे जो फिर सीना तान के चलते थे और कहते थे हमारा कोई वारिस है, और बाप ने हमें कबूल कर लिया। जब मेरा रब हमसे हट जाता है और रब की ताकत और कुव्वत हमसे दूर हो जाती है और अल्लाह के निजाम से हम दूर हो जाते हैं, फिर हमारी कोई हैसियत नहीं, फिर बीमारियां हमें लपेट में ले लें, मुश्किलें हमें, मसाइल हमारे इर्द गिर्द आ जाएं, और फिर कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख, पता नहीं कितनी तकलीफें हैं, फिर हमारी जिंदगी को लपेट में ले लेती हैं। फिर हम भी दीवाने और पागल हैं। कुत्ता भी समझदार है, उसको पत्थर और ईंट मारो तो पत्थर और ईंट को नहीं काटता, या दौड़ जाता है, या फिर ताकतवर होता है तो मुकाबले में सामने आ जाता है। हमें मुसीबतों की ईंटें, बीमारियों के पत्थर, उलझनों के कांटे और यह राहों का बंद होना और मसाइल और परेशानियों का उलझना, जब यह सामने आता है हम पत्थरों से उलझते हैं, ये नहीं देखते कि पत्थर आया कहां से। ये मुसीबतों की जो बारिश हो रही, ये जो तकलीफों की बारिश हो रही, ये मसाइल दर मसाइल मेरी जिंदगी में आ रहे, कहां मेरी नजर अल्लाह से हटी है, कहां कौन सी मुझसे खता हुई है, कहां कौन सा मैंने जुर्म किया है, कहां कौन से मेरे मसाइल हैं, मेरी जिंदगी में अल्लाह से नजर आमाल से मेरी दूरी हुई है और अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया या मुब्तला कर दिया। ये हमारी नजर पहले हो, इस नजर को परखें और इस नजर को जहां पड़ रही है वहां से हटाएं, और जहां पढ़नी थी, जहां नजर पड़नी थी वहां ले जाएं। कि नजर पड़नी कहां थी? अल्लाह पे पड़नी थी, वहां से नजर हमारी हट गई। फिर चलता फिरता जिन, चलता फिरता शैतान, वो हमें लतीफा बनाता है, ऐसे छेड़ के चले जाता है। हाँ, हकीकत है, वाकयात हैं सारी कुरान और हदीस में, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, सालिहीन की किताबों में वाकयात ही वाकयात भरे हुए हैं। मेरी जिंदगी में वाकयात लोगों ने मुझे बताया कि चलता फिरता जिन जो है, चलता फिरता वो भी छेड़छाड़ करता है। क्यों? उसे पता है ये बेहैसियत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बेहैसियत है। एक नाबीना था, वो चिराग लेके जा रहा था। किसी ने पूछा आंखें तो है ही नहीं, आंखें तो है नहीं। एक माई थी, उसका नाम, आंखों से नाबीना थी, नाम था नूर बीवी। नाम क्या था? नूर बीवी। ये मेरी आंखों देखा, उसे नूरी कहते थे, नूरी कहते थे, हमारे मोहल्ले में रहती। तो एक नाबीना चिराग लेके जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा आपको तो नजर कुछ नहीं आता और आप चिराग लेके रास्ते में जा रहे हैं। पता है उसने क्या कहा? कहने लगा कोई आंखों वाला बिन देखे मुझसे टकरा ना जाए, मैं चिराग की रोशनी इसलिए लेके जा रहा हूं कि उसको रोज रास्ता नजर आए और मुझसे ना टकरा जाए। बात समझ नहीं आई? अमाल का चिराग, आयतल कुर्सी का चिराग, सूरत फातिहा का चिराग, अल्लाह के नाम का चिराग, मसनून दुआओं का, आखिरी 6 सूरतों का, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का चिराग, ये इसलिए है कोई ऐसा बंदा ना हो कि जिसको रास्ता नजर ना आए और मुझसे ना टकरा जाए। ये चिराग मैं इसलिए लेके चल रहा हूं, बाकी मुझे तो कोई नजर नहीं आता। और वाकई हमें कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह ने जिन्नात को भी हमारी नजरों से ओझल कर दिया और अपने आप को भी हमारी नजरों से पोशीदा कर दिया और अपनी ताकत और कुव्वत को भी हमारी नजरों से दूर कर दिया। हमें नजर कुछ नहीं आता। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो चिराग है ना कुरान के, मेरे आका के फरमान के, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद की जिंदगी के, ये चिराग वो हैं जो ऐसे बंदे को रोकते हैं कोई आके हमसे टकरा ना जाए और हमें परेशान ना कर दे या उसकी ठोकर हमें ना लग जाए। वो जिन्नाती चीजें, वो शैतानी चीजें, वो कायनात की वो मखलूक जो ना जिन है, ना इंसान है, ना फरिश्ते हैं, ना शयातीन हैं, वो अल्लाह के इल्म में हैं। वो मखलूक कहीं हमें मुतासिर न कर दे, हमारे लिए मसला ना बन जाए। और इतना मसला बन जाती है
इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, इतने मक्कर हैं कि ये आखिरी वक्त में भी इंसान का कलमा छीन लेते हैं। अगर सारा दिन अल्लाह का, सारी जिंदगी अल्लाह का साथ न लिया, आखिरी वक्त में ये चीजें हमारी जिंदगी का कलमा छीन लेते हैं। एक अल्लाह वाले हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कैद शैतान इंदल मौतुल इंसान, मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि शैतान का मक्कर मौत के वक्त कैसा होता है। उसके वाकयात लिखे हैं, वाकयात लिखे हैं कि शैतान आखिरी वक्त में कलमा कैसे इंसान का छीन लेता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, सारी उम्र कलमे के साथ जिंदगी गुजारी, कलमा पढ़ता था, कलमे वालों के साथ रहता था, आखिरी वक्त में तेरा कलमा मैं छीन के तुझे दिखाऊंगा। इसलिए एक अल्लाह वाले थे, वो नमाज पढ़ के ना अपने दोनों हाथ ऐसे मुंह पे रख लेते थे। और किसी ने पूछा हजरत किस लिए, फरमाया कहीं मेरा अल्लाह इस नमाज को मेरे मुंह पे ना मार दे। और एक अल्लाह वाले थे, वो हर नमाज के बाद एक अमल करते थे, वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मैं ये कलमा इसलिए पढ़ रहा कि मैं अपने ईमान की तजदीद कर रहा, क्या पता कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोई ऐसी मेरे मुंह से बोल निकला हो, कोई ऐसा लफ्ज हो, कोई ऐसा हर्फ हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा अमल हो, कोई ऐसी जिंदगी का कदम हो और मेरा ईमान मुझसे छिन गया हो और कहीं मौत का झटका ना लग जाए, मौला मैं फिर से अपना कलमा पढ़ के ईमान की तजदीद करता हूं। मैंने एक अल्लाह वाले को हर नमाज के बाद ये अमल करते देखा, कलमा पढ़ते थे और ईमान की तजदीद करते थे। क्या पता मेरी इस जिंदगी में मुझसे ईमान छिन ना जाए और मैं ईमान से जुदा ना हो जाऊं और ईमान मेरी जिंदगी में चला ना जाए। बड़ी खतरे की बात है। चलो अभी तो आप कहते हैं कि मैं जादू जिन्नात के लिए कर रहा, आखिरी वक्त बड़ा मुश्किल है, बेबसी का वक्त है, बेबसी, और ऐसी बेबसी कि इंसान सब उसका साथ छोड़ जाएंगे, ऐसी बेबसी हो। उस वक्त याददाश्त, मेमोरी, किताबें, हाफजे, कलम, रिसर्च, स्कॉलर, एमएससी, सब कुछ सब भूल जाएंगे। एक नूर होगा दिल में जो अल्लाह के नाम की बरकत का होगा और वो उसको नूर मयस्सर होगा जो सारी उम्र रब की मोहब्बतों का और रब की इनाअतों का और रब की इताअतों का और रब के नाम की मोहब्बतों और ताकतों का मुतलाशी रहा था, उसको वो नूर उस वक्त अल्लाह अपने गैब की कुदरत से खुद पर अता फरमाएंगे। और अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे सारी उम्र मेरा ही मुतलाशी रहा, तो खताएं भी थी तेरी कुछ अदाएं भी थी, तेरी कुछ कमियां भी थी, पर तो रहा सारी उम्र मेरा मुतलाशी। मेरा बंदा जो मेरा मुतलाशी रहा, मैं एहसान फरामोश हो कैसे सकता हूं? मैं तो खुद रोकता हूं लोगों को एहसान फरामोशी ना करो, मैं खुद एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं? आ फिर आखिरी वक्त में मैं तेरे साथ हूं, खड़ा हो जाता हूं अपनी ताकत और कुव्वत के साथ और शैतान इब्लीस को कहता हूं आ इससे कलमा छीन के दिखा। ये तो आपको उस वक्त भी काम आएगी चीज, मुझे भी आपको भी। अल्लाह को साथ लिया, ये अल्लाह वालों के बारे में सुनते नहीं? उस जिन से जाके मेरा सलाम कह दो, जिन गया। उस जिन से कहो भाई तू चला जा, जिन गया। उस जिन को गा के ये रुक्का दे दो, उसने पढ़ा और जिन गया। उस जिन को पता है कि ये बाबा कुछ नहीं है, वही बड़ा पता है। देखो साइंस की रिसर्च यहां तक तो कहती है कि हर चांद की 13, 14 और 15 को ज्वार भाटा होता है, समंदर मौजू पे होता है। 13, 14 और 15 चांद की समंदर की लहरें और समंदर की मौजें तूफानी होती हैं। ऐसी लहर आ रही है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं। और साइंस कहती है कि इन 3 दिनों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम होते हैं, कत्ल होते हैं, खून रेजी होती है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, जो अब तक साइंस की रिसर्च है। अच्छा, अब अल्लाह का निजाम देखें। मेरा अल्लाह और मेरे हबीब कमली वाले क्या फरमाते हैं
یہ ایام 20، یہ 13، 14 اور 15 ان دنوں میں روزے رکھ لیں. اب بولو، وہ جو اندر جوش جنون تھا اور روزے کی بھوک، اس کو اٹھا کے ذرا دبا دے. واہ میرا حبیب کملی والے، آپ کے ہر ہر فرمان میں کیا خیر چھپی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے. روزے رکھ لو. پورے ورلڈ کی سائنس کہتی ہے، جرائم کی دنیا کے اعداد و شمار پورے ورلڈ کے، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ جرائم، کرائم، قتل وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں. اور ادھر سمندر کی سائنس کہتی ہے کہ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ سمندر میں طوفان ہوتا ہے. اور ادھر میرے مدینے والی کی سائنس کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کہ ان 3 دنوں میں روزے رکھ لو ایام 20 کے، تمہارے کام بھی بن جائیں گے، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے خطرات سے بچ جاؤ. یہ اعمال، یہ مسنون دعائیں، یہ ذکر، یہ تسبیحات، یہ اللہ کا نام، یا حفیظ و یا سلام، یہ 11 دفعہ پڑھ لینا. یا حفیظ و یا سلام 11 بار پڑھ لینا بڑی طاقت رکھتا ہے، اور بڑی اس میں قوت ہے، اور بہت بڑی پاور ہے. سانس روک کے اگر کوئی بندہ یا حافظ و یا سلام 11 بار پڑھ لے، بتائیں اس کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. اس کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وضو ہے یا نہیں ہے، جس حالت میں بیٹھا ہے یا حافظ و یا سلام 11 بار سانس روک کے پڑھ لے. تو سانس نہیں روک کے پڑھتا، ایسے ہی پڑھ لے. یہ پر مل جاتے ہیں اس کو، اور ایک پرواز مل جاتی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک طاقتور چیز ہوتی ہے، حصار ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس کو کہتی ہے یہ نہتا نہیں ہے، خیال کرنا. میں نے بتایا نہیں کہ وہ صاحب جا رہے تھے، ان کے مرشد نے انہیں کہا ایسے انگلیوں میں ایسے کر کے دیکھ. اس نے ایسے دیکھا نا تو سارے جنات تھے. ایک بچے دوڑے ہوئے آئے، انہیں کہ ان کو چھیڑیں، انہیں کہ ہاں مخول کریں، مذاق کریں. انہوں نے ایک بابا دور بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا او نالائکو، یہ حزب البحر کے عمل جا رہا ہے، وہ دیکھو، ہٹو. ایک بچہ ادھر بھاگا اور ادھر بھاگا. ان کے پاس لاٹھی تھی. حزب البحر، اللہ کے نام کی طاقتیں، میرے رب کا نام، میرے رب کے نام کا وجود. اسے پتا ہے بابے کو اس کے پاس لاٹھی ہے، یہ چل جائیں گے، ظالم بچے بچے ہیں، انہیں کوئی پتا نہیں. ہمارے پاس کچھ ہے اور کچھ ہو، ہماری روح کی دنیا طاقتور رہے، اور یہ روح کی دنیا اتنی طاقتور ہو، جب موت کا وقت آئے، یہی شیطان جو ساری عمر ہمیں ستاتا رہا، یہی جناتی شیطانی چیز جو ساری ہمارے مسائل میں ہمیں الجھانے میں، پریشان کرنے میں ہمیں پریشان کرتے رہی، یا لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے حسد ڈالتی رہی، دشمنیاں ڈالتی رہی، یا ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے حسد اور دشمنیاں ڈالنے کی کوشش کرتی رہی، یہی چیزیں آخری وقت میں بھی آپ کو مجھے معاف نہیں کریں گے. حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ اہل بیت کی بہت عظیم ہستی. ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. قاسم، حضرت قاسم رحم اللہ کا جب آخری وقت آیا تو بار بار اپنے دل پہ ہاتھ مار رہے تھے، ایسے 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 ہاتھ مار رہے تھے، دل پہ ہاتھ، دل پہ. تو کسی نے پوچھا شیخ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس دل میں اللہ کی محبتوں کا متلاشی ہوں، ساری عمر اللہ کی محبت کی تلاش میں رہا، اور اللہ کی محبت کو اس دل میں سجایا، مزین کیا. اب بار بار ٹٹول رہا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، آخری وقت تک کہیں چھن نہ جائے. اپنی پونچھی کو، اپنی جیب کو، اپنے سرمایے کو، اپنے خزانے کو میں بار بار ٹٹول رہا ہوں، آخری وقت ہے، جانے کا وقت ہے. وہ سامنے کھڑے ہیں شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں، جنہوں نے ساری عمر مجھ سے ایمان چھیننے کی کوشش کی تھی، آخری وقت تک کہیں چھن نہ جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تو پھر یا رسول اللہ کیا یہ دل میرے ساتھ ہوگا جس میں ایمان ہے اور آپ کا عشق اور محبت ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں ہوگا. میں یا رسول اللہ پھر قبر میں کوئی خوف نہیں خوف نارے جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، پھر کوئی مسئلہ نہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو قبر میں دفن کیا تو نکیر آئے، منکر نکیر آئے اور آ کے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ دیوانوں چند ہاتھ نیچے آئی ہوں، مجھے میرا رب ہی بھول گیا ہے.
मुझसे मेरा रब पूछते हो, जिस रब को सारी उम्र मैंने याद किया, कभी तस्बीह के जरिए, कभी अमाल के जरिए, कभी मुराकबे के जरिए, कभी वजीफे के जरिए, कभी सजदों के जरिए, कभी सदकों के जरिए, कभी कदमों के जरिए, कभी सह के, कभी माफ करके, कभी अल्लाह करके, कभी उफ करके, कभी इंशाअल्लाह कह के, कभी सुभान अल्लाह कह के, कभी माशा अल्लाह कह के, कभी तबारक अल्लाह कह के, कभी अल्लाह के नाम को सो के ले, कभी जाग के ले, कभी उठते हुए, कभी सोते हुए, कभी चलते हुए। अल्लाह के नाम को मैं कभी भूला नहीं। मेरा अल्लाह कहता है ठीक है, तू नहीं भूला, कब्र में हम तेरे यार हैं, यार रहे या रब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। सारी उम्र रब के नाम का मुतलाशी रहा। कभी कहता है या हफीज हो या सलाम 11 बार पढ़ ले, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, तेरे माल की हिफाजत, तेरी जान की हिफाजत, तेरी सवारी की हिफाजत, तेरे सवार की हिफाजत, तेरी जेब की हिफाजत, तेरे मोबाइल की हिफाजत, तेरे घर की हिफाजत, तेरे बच्चों की हिफाजत, तेरी इस्मत इज्जत की हिफाजत, तेरे ईमान की हिफाजत। 11 बार या हफीज हो या सलाम जिस नीयत से पढ़। ये जो आप कहते हैं ना कि मैं घर से दुआ पढ़ के निकला हूं, ये जो आप कहते हैं मैं आयतल कुर्सी पढ़ के निकला हूं, जो आप कहते हैं फलां हिफाजत की दुआ पढ़ के निकला हूं, ये जो आप, ये असल में ये दुआ असल दुआ के अंदर अल्लाह है। वजीफे के अंदर कौन है? तस्बीह के अंदर, सजदे के अंदर, रुकू के अंदर, क़याम के अंदर और अल्लाह की तरफ चलने वाले उठने वाले कदमों के अंदर अल्लाह अल्लाह है। और अल्लाह साथ हो जाता है और अपनी पूरी कुव्वतों, ताकतों, इज्जतों, वकार और शान और शौकत के साथ हो जाता है। मौला अगर गुर्बत में रखना है तूने तो मैं इस पे राजी हूं, और मौला तूने अगर बीमारी दी है इलाज करूंगा सुन्नत समझ के, अगर मैं ठीक नहीं हो रहा तो मौला राजी हूं। और मौला मेरे ऊपर मसाइल मुश्किलात हैं, उलझने हैं, मौला मैं इससे निकलने के सारे जायज तरीके कोशिश करूंगा। पर अगर तेरा अमर है कि मैंने तेरे उलझनों और तकलीफों के साथ तुझे अपने पास बुलाना है और क्यामत की उलझने और तकलीफें तुझे नहीं देनी, दुनिया में तुझे पाक साफ करके, तो मौला इस पे राजी हूं। सारे आले रसूल, आले बतूल, आले हसन, आले हुसैन, आले फातिमा, आले अब्बास, आले अकील, आले रसूल, अहले बैत की जिंदगी का पहले दिन से लेकर आखिरी दिन एक ही मकसद है, अल्लाह को राजी करना है। और अल्लाह को राजी करने में अगर करबला का वाक़या आया है और एक तरफ सारा बातिल जमा हो गया है और एक तरफ आले रसूल का मुख्तसर काफिला है, तो फिर 70 तन अगर शहीद हो जाते हैं अल्लाह के नाम पे, हर तन वो है जो क़यामत तक जिंदा व ताबिंदा है, कोई मौत है ही नहीं उनके पास, वो जिंदा व ताबिंदा है। उसमें हर तन का नाम अपने औलाद के साथ रखने में फख्र महसूस करते हैं। और वो लोग जो मुकाबिल थे वो मिट गए, कायनात ने उन्हें मिटा दिया, सफ़े हस्ती में कहीं नाम ही नहीं है। हुसैन बाकी है, हुसैनियत बाकी है, और हुसैन का मिजाज, निजाम और असर की नमाज भी बाकी है जो हुसैन ने पढ़ी थी, और वह सजदे भी बाकी हैं। और एक पैगाम भी है, ख्याल करना, अगर अल्लाह को पाने के मंजिल लेकर चले हो और तुम्हारा मतलूब इक्तदार और यजीद का तख्त नहीं है, तो फिर अगर नमाज का वक्त आया है फिर नमाज को न छोड़ना, सजदों का वक्त आया है तो सजदों का न छोड़ना, फिर उस हाल में भी पर्दों का ख्याल रखना। जो मस्तूरात थी आले रसूल की किताबें उठा उठा के मैंने इसको देखा है, उनके पर्दे, उनके आंचल, उनके सर, उनकी नकाबें, उनके आंचल, उनके हया बाकी हैं, चाहे दुश्मन ने सब कुछ छीन लिया है। जिसका मतलूब अल्लाह ही होता है, उससे मुल्क ले लें तो अल्लाह, मुल्क दे दें तो अल्लाह। एक साइल आया, घर में 6 दिरहम पड़े थे। अज़ाली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि इस साइल को 3 दिरहम दे दो। घर से लौंडी पैगाम लेके आई, वो तो आपने आटे के लिए, जौ के लिए, खाने के लिए रखवाए थे। फरमाया 6.5 के 6 दे दो। अब देखें, एक तरफ जात आ रही है, एक तरफ रब आ रहा है, उसने अल्लाह का नाम लिया है, वो अल्लाह के नाम का सवाल ही है। 6 के 6 दे दो।
हुक्म था 6 के 6 दे दिए, अब घर में खाने को कुछ नहीं है। आले रसूल का फाका है। थोड़ी देर हुई, एक साहब ऊंट लेके जा रहे हैं। अब इनकी नजर अल्लाह पे थी। घर में फाका है ना, अल्लाह गैब से मेरी मदद फरमाएगा और अल्लाह गैब से मेरी एआनत फरमाएगा और अल्लाह गैब से कोई मुसब्बिब अल असबाब है, कोई सबब कर देगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक साहब आए, ऊंट बेचना है? हाँ बेचना है। कितने का? कितने का? उन्होंने कहा इतने का बेचना है। उन्होंने कहा पैसे नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, 140 दिरहम का खड़ा कर। उन्हें बांध दिया। उन्होंने कहा पैसे मैं दे दूंगा बेच के। थोड़ी देर में एक और ग्राहक आया। उन्होंने कहा ऊंट बेचना है ना? कितने का? हाँ बेचना है। कितने का? उन्होंने कहा 200 दिरहम का, लेकिन नकद पे होगा। उन्होंने कहा ये नकद है, ये 200 दिरहम है। 140 दिरहम उसको दिया, 60 दिरहम घर पहुंचा दिया। 10 दुनिया 70 आखिरत। इन लोगों ने अल्लाह को तलाश कर लिया था, इसलिए अल्लाह से फिर सौदे कर देते थे ना। यकीन था ना, आले रसूल को यकीन था कि अल्लाह को ये 6 दे दिए तो मिल जाएगा। इसको यकीन है कि 6 दिरहम अल्लाह के लिए दे दे, अल्लाह 60 दे देगा। जो अल्लाह का मुतलाशी होता है और जिसको अल्लाह का नाम की मोहब्बतें और लज्जतें मिलती हैं, फिर वो बड़े जबरदस्त सौदे कर लेता है। मुझे एक साहब कहने लगे, उन्होंने कहा अल्लाह पाक मुझे मकान अता फरमाते, मकान अता फरमाते। उन्होंने कहा इतना का मकान है? उन्होंने कहा 2.5% निकाल के पहले मैंने अल्लाह को जमा करा दिया। मौला कबूल कर ले, इतने का ही होगा ना? तो या अल्लाह ये 2.5% है, ये मैंने तेरी राहों में दे दिया पहले ही, साल पहले। कहने लगा साल के बाद अल्लाह ने मकान दे दिया और गुमान से वाला कर दे दिया। अल्लाह से सौदे करते हुए तो झिझकता है, और जब अल्लाह पर दे देता है फिर तू शक करता है, कहीं भी राजी नहीं है। रब के मुतलाशी बने, मौत के वक्त भी बड़े काम आएंगे। उसके नाम की बरकतें दुनिया में भी काम आएंगी। उसके नाम के मुतलाशी बने, हर पल उसके नाम की मोहब्बतों को, हर पल उस नाम की अजमतों, कुव्वतों और ताकतों और वजाहत और वकार को हर पल तलाश करें। और यकीन जानिए, जब तलाश करेंगे फिर अल्लाह अपनी मोहब्बतों में हमारे साथ हो जाएगा। ये जो मखसूस सातें होती हैं कबूलियत की, जैसे शब कदर है, जुमे के दिन एक सात होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। बाज़ औक़ात एक ऐसी दिन में साथ होती है, बंदा कहता है मुंह से शायद कोई और निकालता तो और ही मिल जाता। ये जो कबूलियत की घड़ियां हैं ना, ये मौजें हैं। इफ्तार के वक्त कबूलियत की घड़ी होती है ना, मजलूम जिस वक्त दुआ आह करे कबूलियत की घड़ी, बच्चों से दुआएं करवाना कबूलियत की घड़ी, आह निकले कबूलियत की घड़ी। जब इमाम अल्लाह अकबर कहे उससे पहले अल्लाह से बातें करना कबूलियत की घड़ी। जब मुकब्बिर कदकामतिस सलाह कहे, सफ़े दुरुस्त हो रही, मुकब्बिर तकबीर कह रहा, उस वक्त दिल ही दिल में अल्लाह से मांगना कबूलियत की घड़ी। जब अजान हो जाए, अजान के बाद दुआ मांगना कबूलियत की घड़ी। नमाज के अंदर दुआ मांगना, रब्बे जालनी के बाद मसनून दुआएं पढ़ना कबूलियत की घड़ी। ये क्या लम्हे हैं? ये वो लम्हे हैं जब उसकी रहमत मौजों पे होती है, वो फिर कबूलियत की घड़ी बन जाती है। वो फिर कबूलियत की घड़ी बन जाती है। मैं अक्सर कबूलियत की घड़ियों का मुतलाशी रहता हूं, उसकी बरकत का मुतलाशी, उसकी रहमत का मुतलाशी, उसकी कबूलियत की घड़ियों का मुतलाशी। जब ये रमजान आ रहा है, अगर साल के बाद ज़कात तय है, चाहे वो साल में जो भी दिन तय कर लो, अगर मेरा आ रहा है ज़कात का वक्त, वाह वाह अल्लाह को दूंगा और अल्लाह फिर खुश हो जाएगा और अल्लाह का माल अल्लाह को दूंगा और जी भर के ज़कात दे। एक साहब कहने लगे मेरी ज़कात निकली 1 करोड़ 98 लाख ज़कात निकली। मुझे कहने लगे, उन्होंने खाता देखा ना, मतलब देख के कहने लगा 2 करोड़ लिख दो मेरी ज़कात। उन्होंने कहा जी आपकी ज़कात 98 लाख निकली है। उन्होंने कहा 2 करोड़ लिख दो, ज़कात मैंने 2 करोड़ निकाल दी। उन्होंने कहा किस लिए? उसने कहा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह को दे दी, अल्लाह और दे देता है। वो कहने लगा मैं जब भी अल्लाह से सौदे करता हूं अल्लाह मुझे लौटा के दे देता है। एक हिस्सा अल्लाह को देता हूं, एक हिस्सा बच्चों की रोटी, बस घर के खर्चा।
जो रोजी होती है क्या करता हूं, उसके कितने 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा किसमें, अल्लाह को देता हूं। गरीब, फकीर, मुस्तहिक, जरूरतमंद, ऐसे जो सवाल नहीं करते,